जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल सेट 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल सेट 3 का 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन कर लिया था और 41वां क्वेश्चन में आपको कहा था कि इसका आंसर बताने के लिए कमेंट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 41 से। तो चलिए देखते हैं 41 से क्वेश्चन। तो ये है 41वां क्वेश्चन। ये मॉडल सेट के ही क्वेश्चन है, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडल सेट के ही क्वेश्चन है। इसे बस मैंने टाइपिंग कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखते हैं 41वां क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से या फिर नगरीय शासन व्यवस्था से, राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से, राष्ट्र स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो 41वां का सही आंसर है ऑप्शन बी, नगरीय शासन व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है, बिहार में एक नगर में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? 37, 52, 72 या फिर 75? तो बिहार में एक नगर में अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन संबंधित है लाला लाजपत राय से, मेधा पाटकर से, सुंदरलाल बहुगुणा से, अमृता देवी से। तो चिपको आंदोलन संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? लोकतंत्र की स्थापना हेतु, राजतंत्र की स्थापना हेतु, कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु, साम्यवाद की स्थापना हेतु। तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? मुलायम सिंह ने, S.A. डांगे, कांसीराम या फिर ज्योति बसु? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम ने किया था। दल बदल कानून लागू होता है संसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर? तो दल बदल कानून संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2002 को, 10 नवंबर 2001 को या फिर 10 नवंबर 2002 को? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, इकहरी शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका? तो संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 545, 543, 540 या फिर 500? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 543 है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था पश्चिम बंगाल, पश्चिमी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान या फिर दक्षिणी पाकिस्तान? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई 1973 में, 1965 में, 1960 में या फिर 1958 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक हैं? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन है, भारत है, रूस है या फिर पाकिस्तान है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार के हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलगाववाद। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? सितंबर 1980, सितंबर 1987, सितंबर 2002, जून 2002? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 1987। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? मतलब सबसे अधिक वन किस देश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है रूस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूस में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? तो जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की मात्रा सबसे कम होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? डिगबोई, मुंबई हाई, खंबात या फिर मंगल? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिगबोई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन रोपण फसल है? चाय, रबड़, गन्ना या फिर इनमें से सभी? तो रोपण फसल इनमें से सभी हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? 1981 में, 1991 में, 1905 में या फिर 2001 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में। कांवर झील कहाँ है? दरभंगा में, भागलपुर में, बेगूसराय में या फिर मुजफ्फरपुर में? तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या फिर उड़ीसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? अकार्बनिक खनिज कौन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, अभ्रक है या फिर प्राकृतिक गैस है? तो अकार्बनिक खनिज पूछेगा तो अभ्रक है। अगर कार्बनिक खनिज पूछता तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर केरल? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन कोयला घटिया किस्म का है? तो पीट जो कोयला है वो घटिया किस्म का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पीट। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? सिक्किम में, तमिलनाडु में, असम में या फिर केरल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु या फिर इनमें से नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो पाइराइट जो है वो अधात्विक खनिज है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तारापुर है, कलपक्कम है, नरौरा है या फिर कैगा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर है। अगला क्वेश्चन है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? अभ्रक से, तांबा से, सोना से या फिर लौह अयस्क से? तो कोडरमा का संबंध जो है वो अभ्रक से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो कतर जो है वो ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? भारत है, चीन है, बांग्लादेश है या फिर श्रीलंका है? तो अग्रणी जो उत्पादक जूट का है वो बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? गंगा से, ब्रह्मपुत्र से, नील से या फिर अमेजन से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नील से संबंधित है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है आतंकवाद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? 1920 में, 1966 में, 2004 में, 1934 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1934 में। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? ऊंची भूमि, बाढ़ मैदान, डेल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ के समय ऊंची भूमि सुरक्षित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूस्खलन से अभिप्राय है? मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए। आज का वीडियो समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 4 को।